24 अप्रैल साल 2021 को अलवर के एक सरकारी अस्पताल में एक केस सामने आता है जहां पे एक 16 साल की लड़की साक्षी को सेक्सुअल हाइपर डिफॉल्टर नाम की बीमारी हो जाती है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान हमेशा सेक्स के बारे में सोचता है। आखिर साक्षी को ऐसी गंभीर बीमारी कैसी हुई, आइए जानते हैं इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है 24 मार्च साल 2020 को, जहां पर पूरे देश में लॉकडाउन था। इसीलिए साक्षी की मां भी सिंगापुर में फंसी हुई थी, क्योंकि उस वक्त कोई भी देश के बाहर से नहीं आ सकता था। इसीलिए साक्षी की मां लगभग 1 महीने से सिंगापुर में फंसी हुई थी। साक्षी के घर में सिर्फ 2 ही लोग थे, एक साक्षी थी और उसके दूसरे पिता दिवेश थे। साक्षी के सौतेले पिता दिवेश थे, क्योंकि साक्षी के पहले पिता की मौत हो चुकी थी। उन्हें साल 2008 में कैंसर था, जिसके कारण उनकी मौत हो चुकी थी। 2 साल के बाद साक्षी की मां लक्ष्मी ने साल 2010 में दिवेश से शादी कर ली। दिवेश एक अयास किस्म का इंसान था। उसके लक्ष्मी के अलावा भी कई सारी औरतों के साथ संबंध थे, लेकिन ये बात लक्ष्मी को नहीं पता थी। साक्षी को एक पिता की ज़रूरत थी और लक्ष्मी अक्सर बिजनेस के कामों में देश से बाहर जाती थी। इसीलिए उसने दिवेश से साल 2010 में शादी कर ली। लॉकडाउन में जब पूरा देश अपने घर में कैद था, तो दिवेश की इस भूख को मिटाए तो मिटाए कैसे। दिवेश अक्सर गलत औरतों के साथ संबंध बनाता था, लेकिन लॉकडाउन के कारण वो उन औरतों से भी नहीं मिल पा रहा था। दिवेश के घर में सिर्फ 2 ही लोग रहते थे, एक था दिवेश और दूसरी उसकी बेटी साक्षी। लॉकडाउन के कारण नौकर भी उनके घर पर नहीं आ रहे थे, जिसका फायदा उठाकर दिवेश ने एक दिन साक्षी को नहाते हुए देखा। दिवेश ने जब साक्षी को नहाते हुए देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया। दिवेश ये भूल गया कि जिसे वो गंदी नज़र से देख रहा है, दरअसल वो उसकी बेटी है। साक्षी जब नहाकर बाहर आई तो उसका पूरा शरीर भीगा हुआ था। साक्षी का शरीर को देखकर दिवेश का दिमाग खराब हो गया। दिवेश अक्सर उन दवाइयों का इस्तेमाल करता था जिससे उत्तेजना ज़्यादा होती थी। इसीलिए दिवेश ने साक्षी के खाने में उन दवाइयों को देना शुरू कर दिया। जब साक्षी वो खाना खाती थी तो उसके शरीर में उत्तेजना ज़्यादा होने लगती थी। ये बात धीरे धीरे दिवेश को पता चल गई। वो जान गया कि अब साक्षी के शरीर में उत्तेजना ज़्यादा होने लगी है, जिसका फ़ायदा उठाकर दिवेश ने भी उसके शरीर में सबसे पहले धीरे धीरे हाथ फेरना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो साक्षी ने इसका विरोध किया, लेकिन अपने बढ़ते शरीर में उत्तेजना को वो संभाल नहीं पाई और उसने अपने पिता के साथ संबंध बनाना शुरू कर दिया। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद साक्षी की मां उसके घर आई और कुछ दिन रहने के बाद वो फिर से किसी बिजनेस के कामों में घर से बाहर चली गई। ये लोग 1 साल से इस तरह का खेल खेल रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन 24 मार्च साल 2021 को अलवर के एक अस्पताल में जब साक्षी को भर्ती कराया जाता है, तो वो डॉक्टर लक्ष्मी को बताता है कि आपकी बेटी को सेक्सुअल हाइपर डिफॉल्टर नाम की बीमारी हो चुकी है। ये एक ऐसी गंभीर बीमारी है जिसमें इंसान को सेक्स की लत लग जाती है। वो हमेशा सेक्स के बारे में सोचता रहता है। जब लक्ष्मी ने इस बीमारी को सुना तो उसके पैरों से ज़मीन निकल गई कि आखिर उसकी बेटी को इतनी गंदी बीमारी कैसे लगी। लक्ष्मी ने साक्षी के जितने स्कूल फ्रेंड थे सबके साथ मिलने की कोशिश की, लेकिन उसे वहां से कोई सबूत नहीं मिला जिससे ये पता चल सके कि आखिर साक्षी को इतनी गंदी बीमारी कैसे लगी। साक्षी की एक दोस्त थी जिसका नाम मिली था। साक्षी अक्सर अपनी सारी बातें मिली को बताती थी, लेकिन जब मिली से लक्ष्मी ने मिलने की कोशिश की तो वो मिली को देखकर फौरन ही अपने घर की तरफ भाग गई। उसे मिलने से मना कर दिया। ये बात लक्ष्मी को थोड़ा अजीब लगी, लेकिन उसके थोड़े दिन के बाद उसने फिर से मिली से मिलने की कोशिश की। मिली से जब साक्षी के बारे में लक्ष्मी ने पूछा तो मिली ने बताया कि मैं एक दिन आपके घर में गई थी, आप नहीं थे। तब दिवेश अंकल ने साक्षी को अपने बाहों में लिया था और उसे गलत तरीके से चूम रहे थे। ये देखकर मैं थोड़ा डर गई और इसीलिए मैं तुरंत घर से बाहर भाग आई। तभी दिवेश अंकल ने मुझे पकड़ लिया
और मेरा हाथ पकड़कर मुझे 10,000 रुपये दिए और मुझसे कहा कि ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी। लक्ष्मी ने सारी बातें सुनकर तुरंत अपने घर आ गई और उसके थोड़ी देर बाद दिवेश जैसे ही घर आया तो उससे पूछने लगी। सबसे पहले तो दिवेश ने ये मना कर दिया, लेकिन जब घर में लगे कैमरे को लक्ष्मी ने चेक किया तो दिवेश ने अपना जुर्म कबूल किया। लक्ष्मी ने तुरंत दिवेश को डिवोर्स दिया और उसे अपने घर से निकाल दिया। उसके बाद अपनी बेटी को लेकर अमेरिका चली गई। अमेरिका में कैलिफोर्निया के एक बड़े से हॉस्पिटल में साक्षी का इलाज किया गया और उसके बाद आज दोनों माँ बेटी खुश हैं। दोस्तों, लोग अक्सर अपनी हवस की भूख को मिटाने के लिए किसी को भी अपना निशाना बनाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जिसे वो निशाना बना रहे हैं आखिर वो इंसान है कौन। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।